मंत्री का भी पद हम मिलेगा, क्योंकि एनडीए मगध को एकदम अभी थोड़ा खाली पड़ा हुआ है। तो हम लोग मान के हमारा टीम चल रहा है कि ये लड़का हमारा टीम का साथी। चलिए देखिए, उस पर आते हैं कि आप जहानाबाद से चुनाव लड़ेंगे, हम पार्टी को सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। जीतन राम मांझी और संतोष सुमन में क्या आपको दिखा जो दूसरे नेताओं से अलग है? जीतन राम मांझी की उम्र भी हो चुकी है, क्या उनकी कमान, उनकी विरासत को संतोष सुमन ठीक से संभाल पाएंगे, या फिर जीतन राम मांझी की समाप्ति के बाद पार्टी भी समाप्त? देखिए, आप जीतन राम मांझी जी में जी क्वालिटी पूछ रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि जितना समय उनके साथ बिताते हैं, अब तो 10-15 मिनट का समय काफी है, क्योंकि व्यस्तता होती है, या फिर कभी घंटों भी बैठते हैं। तो जितना समय बैठते हैं तो हम अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार हम पाते हैं। अच्छा, मतलब बहुत सारा क्वालिटी हमारे अंदर आती है। देखिए, ग्रेट पर्सनालिटी के साथ अगर आप समय बिताएंगे ना, तो आपके अंदर ग्रेटनेस का कुछ पार्ट तो जरूर आएगा, और ये हम दिखता है। और वो इतनी सिंपल है, डाउन टू अर्थ शब्द मत कहिए, ये डाउन टू अर्थ है, वो फ्रेज वगैरह ये सब नहीं। जीतन राम मांझी शब्द ही अगर कहीं कहते हैं और डाउन टू अर्थ हटा दीजिए, मतलब वो इतने सिंपल, इतने सहज और कॉमन हम लोग जैसे लोगों के लिए मतलब हमेशा मोटिवेट करने का काम करेंगे। ये है कार्यकर्ता को कैसे करना है। अच्छा। कार्यकर्ता, बेटा, जो कहिए, कैसे अपने कार्यकर्ताओं, अगर आपका उस समय आप सोच लीजिए कि जीतन राम मांझी जी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, जिसको हमारी भी पार्टी, मेरी भी पार्टी है, तो जब अगर मेरा हौसला डाउन है, तो अगर उनको लगता है, पता नहीं भांप लेते हैं कि अभी एक परिवार के सदस्य या परिवार के गार्जियन होने के नाते इसको संभालना है, तो हल्का सा सपोर्ट कर देंगे। अब कभी लगा कि राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे थोड़ा डिमोटिवेट है, तो वो कैसे टाइट करना है वो कर देंगे। और संतोष कुमार सुमन सर के बारे में बता देंगे। उनके, देखिए, जीतन राम मांझी जी सब ट्रस्टेड हैं और पूरा परखे हुए हैं, इनके बारे में हम लोगों को कुछ नहीं, झूठ नहीं, वो सच के लिए बने। अच्छा, सच के लिए बने। देखिए, जीतन राम मांझी जी में एक स्पेशल क्वालिटी है, और जब जब स्पेशल क्वालिटी के पर्सनालिटी इस धरती पे आए हैं और कुछ स्पेशल संकल्प लिया और स्पेशल किए हैं, तो इसका मतलब कि स्पेशल पावर का उन पे ऊपर ब्लेसिंग है। लेकिन कभी कभी ऐसा सच बोल देते हैं ना कि सरकार के लिए परेशानी हो जाती है। दिल से बोलते हैं क्या? वो दिल से बोलते हैं, दिल से। ये पब्लिक भी कहते हैं कि पब्लिक लोग में ओपिनियन है कि भाई मांझी जी का, और सुनते हैं उनका क्या बोले पड़े, लेकिन आप खूब बढ़िया मगही भी बोल लेते हैं। मगही जब बोलते हैं तो सब कोई उनको सिर्फ सुनना पसंद करता है। 1-2 लाइन सुना दीजिए मगही में जब बात होती है। अब शुरुआती में कहते हैं कि देखा, हम ज्यादा पढ़ल लिखल तो ना ही हो, लेकिन हम मगही में ही हो, हम मगही में अपन बात रखा है से जहानाबाद के जनता सब लोग यहाँ पर आयल थी, सब आदरणीय सम्मानित। हम बहुत बड़ा आदमी नहीं, लेकिन हमार पार्टी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। अब देखिए, इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से आप अचानक पूछे नहीं तो उनका और भी कुछ मही का बात है अभी दिमाग में, आप अचानक पूछ दिए तो अब मेरे दिमाग में जो आया सो हम बोले, और बहुत अच्छा लगता है। संतोष सुमन के बारे में, संतोष कुमार सुमन सर जो है, वो तो हम लोग के साथ ही, मतलब राजनीति में तो उनके पास पहले दूसरी पार्टियों का भी शायद अनुभव है, जेडीयू, बीजेपी जो पता है उसमें, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का बैनर पोस्टर डिसाइड करने से लेकर, अच्छा, टॉप लीडर डिसाइड करने में, चुनाव कौन लड़ेगा, चुनाव पर सबका अनुभव है। अच्छा, मतलब क ख ग घ से लेकर कंप्लीट वर्ड, कंप्लीट सेंटेंस, ये सब बनाना उनको आता है। और ये हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर में रहकर वो मैंने अपने आंखों से देखा। एक और चीज बता देंगे, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो मैसेज मार्केट में गया कि ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी के बेटा है। हाँ, बिल्कुल, और इसलिए मिल गया। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि ये बात सच नहीं था। हम एक कार्यकर्ता होने के नाते भी डिमांड करते, अच्छा, संतोष कुमार सुमन से बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकते। और वो उन्होंने साबित किया किन विषम परिस्थितियों में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। आप याद होगा, एनडीए के अन्य अलायंस सहयोगियों का दबाव था कि आप विलय कीजिए, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं के बात पे स्टैंड लिया। कार्यकर्ता चाहते थे कि हर हाल में मेरी पार्टी अपना अलग अंदाज में रहे, और अलग अंदाज में रहा। और फिर देखिए, एनडीए का हिस्सा भी है, लेकिन वो अडिग है, वो अटल है। वो जीतन राम मांझी के
पुत्र हैं इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि नहीं। जीतन राम मांझी जी का तमाम खूबी हमारे नेता संतोष कुमार सुमन में इसलिए वो संतोष कुमार। अच्छा चुन्नू शर्मा जी, देखिए बहुत सारी पार्टियों के बारे में कहा जाता है कि जब नेतागिरी की बात होती है, टिकट की बात होती है, पद का बात होता है, तो माल जाल का बड़ा महत्व बढ़ जाता है। आपकी पार्टी में क्या हाल है? बिना माल जाल के भी कुछ मिलता है कि माल जाल का महत्व है? हमारे पार्टी में माल जाल का, देखिए अब ये बोलेंगे तो आपके जो व्यूअर हैं और आपका भी दिल, बिना माल का यहाँ कुछ काम होता है, लेकिन मेरे पास इसका उदाहरण है। अच्छा। हम एक मेरे फ्रेंड, मेरे ग्रामीण ही है लेकिन ग्रामीण में रहते नहीं, वो दिल्ली रहते हैं, संजीव जी नाम है, तो हमको एक बड़े पार्टी से कांटेक्ट कराए। अच्छा। और चुनाव वगैरह का चल रहा था तो पार्टी टिकट शेयर शायद नहीं हुआ था, बिल्कुल, तो वो बोले कि हम जितना है आपका सीट सब पर हम कुछ मतलब डोनेट करेंगे। अच्छा। हम उत्साह में इतने हो गए कि तो हम ही सारा, मतलब हमको तो मांझी जी गोदी उठा लेंगे। हाँ, बिल्कुल। कि भाई ये लड़का जो है, हाँ, ये टीम का साथी, सब ले आया टेंशन फ्री। और एकदम देखिए हम लोग को जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन हो, उनके यहाँ जाने के लिए कोई लाइसेंस नहीं, जब मन है तो गए, जब मन है बेहतर जाते। अच्छा, दरवाजा खुला हुआ है? अरे हम लोग तो सब सदस्य हैं उनके भाई, बिल्कुल। हाँ। पार्टी का जो है, ये पार्टी जब एक कदम आगे तरक्की करती है तो अंदर से आत्मा खुश, जरूरी नहीं है कि मिलकर धन्यवाद दें, जहां बैठे होते हैं वहीं सुने और जरा सा कर लिए। अच्छा। ये वाले लोग हैं। तो गए और सबसे पहले संतोष कुमार सुमन सर को ही बात बताए कि सर हम तो ये सारा समस्या, आपका सारा फंडिंग हो जाएगा। अच्छा, आपने बताया कि फंडिंग हो जाएगा? हाँ। तो बोले कि कहाँ से फंडिंग हो जाएगा? बोले कि एक आदमी को टिकट आप दे दीजिए और आप और बड़े पार्टी स्टेटस वाले लोग हैं जी। उन्होंने बोला कि बैठ जाइए आप। तो क्या आप कमिटमेंट कर दिए? हम बोले कि सर कमिटमेंट, हम तो बोले कि हो जाएगा आपका। कभी भी इस तरह का कमिटमेंट नहीं, हम जब भी देंगे तो मेरा जो कार्यकर्ता जो संघर्ष किया है, जो मेरी पार्टी के लिए संकल्पित है, आज टिकट के दौर में ये मेरी जिम्मेदारी है कि पार्टी उसके साथ खड़े है और हम ये धन्ना सेठ को नहीं देंगे। उनको कहिए कि ये पैसा अपने पास रखे, आज पार्टी ज्वाइन करें और 5 साल मेहनत करके दिखाएं। उनका अगर मेहनत से हम प्रभावित होंगे, अगर हमारी पार्टी प्रभावित होगी तो हम उनको बिना पैसा के निश्चित सिंबल देंगे।